रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी होता है, जिस नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि 14 जून को एक नोटिफिकेशन आने वाली है जिसमें एक नई योजना के बारे में बताया जाएगा। जैसे ही 14 जून नजदीक आई, एक योजना का अनाउंसमेंट रक्षा विभाग के रक्षा मंत्री राजनाथ जी ने दिया था। उन्होंने बताया था कि एक योजना को हम लॉन्च कर रहे हैं, जिस योजना का नाम है अग्निपथ योजना। और अग्निपथ योजना के माध्यम से युवाओं को सेना में भर्ती होने में सहूलियत दी जाएगी और बहुत सारी भर्तियां निकाली जाएंगी। लेकिन कुछ ही समय बाद ये अनाउंसमेंट होने के बाद जगह जगह पर दंगे फैल गई, जगह जगह पे विद्यार्थी बाहर आ गए, रोडों पे आग लगा दी, बसों के सामने खड़े हो गए, ट्रेनों के सामने खड़े हो गए, यानी कि दंगे का माहौल बन गया। लेकिन यहीं पे देखते देखते कुछ विद्यार्थियों ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। तो ऐसा क्या था इस योजना में, जिस योजना को सुनते ही बच्चों ने सुसाइड तक कर ली, बच्चों ने दंगे तक कर दिए। पूरे देश में अलग अलग राज्यों में दंगे अभी भी फैले हुए हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अग्निपथ योजना के बारे में कि अग्निपथ योजना क्या है, अग्निपथ योजना के माध्यम से किस तरीके से सरकारी नौकरी मिलेगी और अग्निपथ योजना को क्यों शुरू किया गया, क्या इसका उद्देश्य था। अगर आप सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो अग्निपथ योजना के माध्यम से कैसे आप सेना में भर्ती हो सकते हैं, क्या प्रोसेसिंग होगी, कितनी सैलरी मिलेगी, कितने दिन के लिए आप भर्ती होंगे, और ये दंगे हो रही हैं तो किस लिए दंगे विद्यार्थी कर रहे हैं, विद्यार्थियों की क्या मांग है। यानी कि आज की वीडियो में अग्निपथ योजना के बारे में A to Z पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूंगा कि आज की इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे जो लोग अभी तक अग्निपथ योजना को समझ नहीं पा रहे हैं वो लोग अच्छे से समझ पाएं कि अग्निपथ योजना क्या है और लोग क्यों दंगे कर रहे हैं। यहां पर सरकार गलत है या वो विद्यार्थी गलत हैं जो दंगे कर रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित शर्मा। आज मैं इस वीडियो में अग्निपथ योजना के बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि हमारे यहां पर 3 तरह की सेनाएं काम करती हैं। एक जल सेना जो कि पानी पे काम करती है, यानी जिन्हें इंडियन नेवी के नाम से जाना जाता है। एक थल सेना, एक वायु सेना। वायु सेना को एयरफोर्स के नाम से जाना जाता है और थल सेना जो थल पे रह के अपनी सेवाएं प्रदान करती है। तो बहुत समय से इन तीनों सेनाओं में ही जगह खाली थी, उन जगह को भरने का प्रोसेसिंग होने वाली थी। इसी बीच हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं, उन्होंने अनाउंस किया कि हम 14 जून को एक योजना को लॉन्च करेंगे। इस योजना से जो कि सेना में भर्ती होने वाले विद्यार्थी हैं, जो उम्मीद लगा के बैठे हैं, उनमें से ज्यादातर सभी को सेना में भर्ती होने का मौका दिया जाएगा। तो जब लोगों ने इस योजना के बारे में सुनने से पहले, इसका नाम जानने से पहले जब ये अनाउंसमेंट सुना था, तो सभी लोग बहुत खुश थे और बहुत ही ज्यादा ये सोच रहे थे कि अब हमारी सेना में भर्ती हो जाएगी और हम सरकारी नौकरी करने लगेंगे। लेकिन जैसे 14 जून नजदीक आई, एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिस नोटिफिकेशन में क्लियरली अग्निपथ योजना के बारे में पूरी जानकारी दी थी। लेकिन इसमें जानकारी जो दी थी उसको देखकर विद्यार्थी भड़क गए, उन्होंने आंदोलन करना शुरू कर दिया, उन्होंने दंगे करना शुरू कर दिया और बहुत सारे विद्यार्थियों ने सुसाइड भी कर लिया। लेकिन एक सवाल यहां पे यही आता है कि इस अग्निपथ योजना में ऐसा क्या था कि विद्यार्थी ये करने पर मजबूर हो गए। तो वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। उससे पहले अग्निपथ योजना के बारे में और जानकारी ले लेते हैं। पहले जानते हैं कि अग्निपथ योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि सरकारी नौकरी में होता क्या है कि कोई भी व्यक्ति एक बार ज्वाइन कर लेता है, उसके बाद उम्र भर सरकारी नौकरी करता रहता है, जिससे क्या होता है कि नई सरकारी नौकरी नहीं निकल पाती और जो नए लोग हैं, नए विद्यार्थी हैं, उनको नौकरी नहीं मिल पाती। होता क्या है कि जो जितनी भी गवर्नमेंट जॉब निकलती हैं वो एक लिमिटेड होती हैं, लेकिन विद्यार्थी हर साल पास कर रहे हैं, हर साल ज्वाइन करना चाह रहे हैं गवर्नमेंट जॉब को, लेकिन जो वैकेंसी है वो लिमिटेड होती हैं। तो सरकार ने इसका समाधान निकालते हुए अग्निपथ योजना की शुरुआत की। अग्निपथ योजना में यह था कि कोई भी विद्यार्थी जैसे पहले सेना में भर्ती होने के लिए प्रोसेस फॉलो करता है, सेम प्रोसेस अब भी फॉलो करेगा। जैसे वो इंटरव्यू भी देगा, फिजिकल भी देगा, मेडिकल भी देगा, सारे टेस्ट देगा।
उसके बाद उसकी भर्ती भी होगी, लेकिन भर्ती जो की जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ 4 साल के लिए की जाएगी। यानी कि सेना में सिर्फ और सिर्फ 4 साल के लिए नौकरी दी जाएगी। अब भाई आप लोग कहोगे कि 4 साल के लिए नौकरी दी जाएगी, जो लोगों की सरकारी नौकरी सेना में लगी है वो लोग 4 साल बाद क्या करेंगे? तो वो 4 साल बाद निकाल दिए जाएंगे, उसके बाद फिर से भर्ती होगी और 4 साल के लिए फिर से दूसरे लोगों को लिया जाएगा। इससे सरकार का कहना है कि हर किसी को मौका मिलेगा देश सेवा में। और आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे सैलरी भी दी जाएगी, ये जॉब भी गवर्नमेंट होगी, लेकिन पेंशन वगैरह नहीं दी जाएगी। अब आपको मैं ये समझाता हूं कि इसमें जो एज लिमिट रखी गई है वो 17.5 से 21 साल के युवाओं के लिए रखी गई है, कि यानी कि अब सेना में वही लोग भर्ती हो सकती हैं जो 17.5 साल के हों कम से कम, और अधिक से अधिक 21 साल की हों। अगर इससे ज्यादा होंगे या 17.5 से कम होंगे तो वो सेना में भर्ती नहीं हो सकते। और आपको बताना चाहूंगा कि जो अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होंगी और जो भी लोग सेलेक्ट होंगे उन्हें अग्निवीर के नाम से जाना जाया करेगा। जब ये अग्निवीर नौकरी करेंगे, नौकरी करते समय क्या होगा कि 4 साल तक ये नौकरी करेंगे। 4 साल के बाद 25% लोगों को तो सेना में परमानेंट ले लिया जाएगा, और जो 75% लोग होंगे उन्हें सेना से निकाल दिया जाएगा, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। चाहे वो नेवी में लगें, चाहे एयरफोर्स में लगें, चाहे थल सेना, किसी भी सेना में लगें, उनको 4 साल बाद निकाल दिया जाएगा। लेकिन 4 साल बाद उन्हें क्या क्या लाभ दिए जाएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों 11,70,000 रुपए इकट्ठे दिए जाएंगे। अब आप कहोगे कि ये 11,70,000 रुपए क्या सरकार अपनी जेब से दे रही है? तो बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब किसी की ज्वाइनिंग होगी तो ज्वाइनिंग की फर्स्ट ईयर में जो पैसे मिलेंगे वो 30,000 रुपए महीने की तनख्वाह दी जाएगी, और इसके अलावा जो दूसरे लाभ होते हैं खाने पीने के, रहने के, वो लाभ दिए जाएंगे। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि जो अग्निवीर होंगे उनको 30,000 रुपए पूरे उनके खाते में नहीं मिलेंगे, उन्हें सिर्फ और सिर्फ 21,000 रुपए पहली साल में मिलेंगे। उनके 9,000 रुपए पीएफ वगैरह में कट जाया करेंगे, और यही पैसा इकट्ठे होते होते 4 साल बाद 11,70,000 रुपए में तब्दील हो जाएगा। कुछ सरकार कंट्रीब्यूट करेगी, कुछ आपके पैसे, आपकी सैलरी में से पैसे काटे जाएंगे, और उसके बाद जब आप रिटायर्ड होंगे 4 साल बाद तो आपको 11 लाख रुपए दे दिए जाएंगे। इसमें भी एक कंडीशन ये है कि जो 75% लोग होंगे उन्हें हटा दिया जाएगा, और 25% लोगों को आगे सेना में रख लिया जाएगा। सरकार ने कहा है कि आपको जो इकट्ठा ये पैसा दिया जाएगा, इस पर सरकार कोई भी टैक्स नहीं लेगी। आप इस पैसे से कुछ भी कर सकते हैं विदाउट टैक्स दिए। बहुत सारे लोग सैलरी को लेकर बड़े कंफ्यूज होंगे। जो अग्निवीर होंगे उनको स्टार्टिंग में जो फर्स्ट ईयर होगी 30,000 रुपए सैलरी दी जाएगी, 30% की कटौती की जाएगी, यानी कि नेट सैलरी 21,000 रुपए उनके खाते में आएगी। हर साल 10% की वृद्धि होगी, और अंतिम जो 34 साल चलेगी उसमें लगभग 40,000 रुपए उनकी सैलरी हो जाएगी। तो इस तरीके से सैलरी का शेड्यूल चलेगा, और लास्ट में जब रिटायर होंगे 11,70,000 या 11.5 लाख रुपए के लगभग आप लोगों को मिल जाएंगे, जो भी इसमें भर्ती होंगे। इसमें आप लोगों को एक और बेनिफिट दिया जा रहा है, यहाँ पे 48 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जा रहा है आप लोगों को। अगर आपकी जॉब लगती है तो सरकार की तरफ से 48 लाख रुपए का बीमा कवरेज दिया जाएगा। इसके अलावा किसी भी अग्निवीर की मृत्यु हो जाती है सेवा देते समय, तो उसके परिवारजनों को 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा, एक तरह से मुआवजे के रूप में। अब बात करते हैं कि कोई भी अग्निवीर बनना चाहता है, यानी कि सरकारी नौकरी लेना चाहता है किसी भी फोर्स में, किसी भी सेना में, तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे और कौन कौन लोग इसके लिए एलिजिबल है। पहली चीज, ये स्कीम सिर्फ और सिर्फ इंडियन के लिए है, यानी कि भारतीय लोगों के लिए है। तो पहली कंडीशन यही है कि आप भारतीय होने चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि आपकी उम्र 17.5 से 21 साल के बीच में होनी चाहिए, और तीसरी कंडीशन ये है कि आप 10th और 12th उत्तीर्ण यानी कि पास किए होने चाहिए। बाकी का जो फिजिकल के और मेडिकल के टेस्ट होती हैं वो उत्तीर्ण होने चाहिए। मेडिकल में आप एकदम फिट होने चाहिए, अगर मेडिकल में अनफिट होंगे तो आप जॉब पे नहीं जा सकते। अब बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी अगर आप अग्निपथ योजना के तहत अग्नि योद्धा बनना चाहती हैं। तो जो बेसिक डिटेल होती है फॉर्म को सबमिट करते समय, आपके फोटो, आपका आधार कार्ड, आपका निवास प्रमाण पत्र, आपका बेसिक जो जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं, 10th 12th के सर्टिफिकेट, जो पास सर्टिफिकेट होते हैं, मार्कशीट जिन्हें हम बोलते हैं, वो
बेसिक डॉक्यूमेंट लगेंगे। अब भाई यहाँ पे एक सवाल आता है कि इसमें भर्ती किस तरीके से होंगी। दोस्तों सरकार एक वेबसाइट को लॉन्च करेगी, अग्निपथ योजना के तहत ही ये वेबसाइट बनाई जाएगी और इसी वेबसाइट पे जाके आप अपने सभी फॉर्म भरा करोगे। जितने भी फॉर्म गवर्नमेंट सेनाओं के लिए निकला करेंगे, आपको जिनकी वेबसाइट पे जाके फॉर्म भरने होंगे। फॉर्म भरने के बाद चयन प्रक्रिया पहले की तरह हुआ करेगी, जैसे पहले आप रेस लगाते थे, रिटन टेस्ट देते थे, जो कुछ भी होता था पहले की तरह सब कुछ होगा, मेडिकल वगैरह। और उसके बाद भर्ती भी पहले की तरह होगी। उसके बाद ट्रेनिंग भी आपको दी जाएगी और ट्रेनिंग देने के बाद आपको 4 साल के लिए नौकरी पे रख लिया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे बड़ा सवाल ये आता है कि जब सरकार इस योजना के तहत सेना में भर्ती करने का मौका दे रही है तो लोग या विद्यार्थी दंगे क्यों कर रहे हैं? ऐसी नौबत क्यों आ गई कि विद्यार्थियों ने इस योजना के बारे में सुनते ही सुसाइड तक कर लिया? तो इसकी भी मैं जवाब देता हूं। जब विद्यार्थियों से पूछा गया तो उन्होंने बोला कि हम सालों से मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं सेना में जाने के लिए, लेकिन हम सेना में बाई चांस सेलेक्ट भी हो जाते हैं तो उसके बाद हमें सिर्फ और सिर्फ 4 साल के लिए नौकरी पर रखा जाएगा और उसके बाद हमें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन जब 4 साल हम नौकरी करेंगे तो हमारी एज ओवर एज हो जाएगी दूसरी नौकरियों के लिए। फिर हम 4 साल बाद क्या करेंगे? इसके पीछे का जवाब सरकार क्या देना चाहती है? दूसरी चीज, बच्चों ने बोला कि अगर हम 4 साल के लिए नौकरी पर लगेंगे तो हमारे फ्यूचर का क्या होगा? हमारा फ्यूचर तो खराब हो जाएगा ना, क्योंकि लोग जो गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं वो यही सोच के करना चाहते हैं कि एक बार बस अंदर चले जाएं, जॉब लग जाए, उसके बाद सेटल हो जाएंगे। तो इस वजह से बहुत सारी जो भर्तियां थी जो कि पेंडिंग चल रही थी, बहुत सारे लोगों के रिटन टेस्ट निकल गए थे, बहुत सारे लोगों के फिजिकल निकल गए थे, तो वो भी बहुत सारी भर्तियां कैंसिल कर दी हैं। अब इसी योजना के तहत भर्तियां होंगी तो उन लोगों ने भी सुसाइड कर लिया है। ऐसे बहुत जगह से दंगे आ रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है अग्निपथ योजना को लेके? आप कमेंट करके बताइए और ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। ऊपर फॉलो बटन दिख रहा होगा तो जल्दी से जल्दी फॉलो कर लीजिए ऐसी ही वीडियो इन फ्यूचर लेने के लिए।